आप सोच के देखिए कि जो ब्रिज जो है 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, आज उसका 30% भी कंप्लीट नहीं है। मैं आप सभी का जानकारी के लिए ये भी बता दूं, ये जो ब्रिज है एग्रीमेंट के हिसाब से जो है 8 दिसंबर 2021 से लेकर 8 दिसंबर 2024 में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था। जो बड़े बड़े शहर में बनता है, जो एक रोड के ऊपर दूसरा रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर सिस्टम जो जितना भी बनता है, कनेक्टिविटी जो है वो 5 से 6 महीने के अंदर में बन जाता है। हमारा अरुणाचल प्रदेश ये नाहरलगुन का प्रोजेक्ट तो उसके 5-6% भी नहीं है। तो यानी कि सीधा सा बात ये है कि यहाँ पे जो है मिनिस्टर, एमएलए और स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फेल्यूर है, क्योंकि उन लोगों के नेविगेशन कमी के चलते जो है आज ये प्रोजेक्ट भी बहुत स्लो चल रहा है। कोई भी पेशेंट इमरजेंसी के लिए, मेडिकल के लिए जाता है तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं, लेकिन वही ट्रैफिक में अगर कोई मिनिस्टर फंसा होगा तो वो अपने सायरन बजा के वहाँ से निकल जाते हैं। यानी कि कोई भी मिनिस्टर्स, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता। दिक्कत हो रहा है अभी आम जनता को या फिर आम लोगों को। मैं भी खुद इमेजिन करता हूँ कि ये बहुत सुंदर से होने वाला है, लेकिन बड़ी दिक्कत के साथ में अभी भी उस महसूस को मैं बस महसूस ही कर सकता हूँ कि हमारा रोड जो है कब बनेगा। लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि रोड जो है, ये हाईवे का जो फ्लाईओवर जो है कब बनेगा। यही सोचते सोचते लोग बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी को पता है कि इस वक्त जो है नाहरलगुन में एक फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो चल रहा है, लेकिन आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि बड़ी दिक्कत के साथ में आप सभी को बताना पड़ रहा है कि वो प्रोजेक्ट जो है, जो इस वक्त कंप्लीट होके इस बार जो है लोग उसका इस्तेमाल कर रहा होना चाहिए था, लेकिन वो उसका काम जो है, वो प्रोजेक्ट फ्लाईओवर का जो प्रोजेक्ट है अभी तक उसका 30% भी समाधान नहीं हुआ। यानी कि 30% भी अभी तक उसका कंप्लीशन नहीं हुआ है। आप सोच के देखिए कि जो ब्रिज जो है 3 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, आज उसका 30% भी कंप्लीट नहीं है। मैं आप सभी का जानकारी के लिए ये भी बता दूं, ये जो ब्रिज है एग्रीमेंट के हिसाब से जो है 8 दिसंबर 2021 से लेकर 8 दिसंबर 2024 में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था। यानी कि ये जो 3 साल के अंदर में ये ब्रिज जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए था। अभी यहाँ पे आप ये भी देख लीजिएगा कि ये ब्रिज के कारण से जो है बहुत सारे लोगों को बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अगर हम दिन में जब यहाँ से गुजर के जाते हैं तो बहुत सारे बाइकर्स को और बहुत सारे गाड़ी में जो जाने वाले लोगों को दूली का सामना करना पड़ता है। और उससे भी सबसे बड़ा दिक्कत तो उन लोगों के लिए होता है जो लोग इस मार्केट में, यानी कि नाहरलगुन जो मेन मार्केट में बैठा, जो रोड के किनार में जो है सब्जी मंडी, लोग जो लोग कपड़े बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, उसका प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है, उसका सामान जो है वो ख़राब हो रहा है। क्यों? कारण है धूल के कारण से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन के चलते ऐसे चीज़ें नहीं होता है, ऐसा चीज़ें होता है, लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर समय के मुताबिक से जो है अधिक हो गया है तो उसका जिम्मेवार कौन लेगा। अब लोग जो है पहले से परेशान हैं, लोग बस यही सोच रहा है कि ये जो ब्रिज जो है जल्द से जल्द बन जाए तो बस कि हमारा नाहरलगुन, हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी एक अच्छा फ्लाईओवर के साथ में सुकून से एक स्मार्ट सिटी की जैसे रह सकते हैं। लेकिन आप सभी के लिए मैं जानकारी के लिए और भी बता दूं कि ये जो ब्रिज जो है एक्चुअल में जो है रात को कंस्ट्रक्शन किया जा सकता था। यानी कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है, जैसे आप समझ लीजिए कि दिन में जो है ट्रैफिक का कंजेशन भी बहुत होता है इस कंस्ट्रक्शन के चलते। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट अभी जिस हिसाब से चल रहा है इसके चलते जो है यहाँ पे ट्रैफिक का भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे गाड़ी बीच में फंस जाते हैं। बहुत सारे तो मेडिकल केसेस है, वो नाहरलगुन जो ट्रिम्स हॉस्पिटल में पहुंचना चाहते हैं वो समय पे नहीं पहुंचते हैं। लेकिन आप सभी के नॉलेज में तो ये होगा कि मिनिस्टर्स, एमएलएस और जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन लोग तो सायरन बजा के वही ट्रैफिक से भी निकल जाते हैं। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है ये अच्छी बात है कि अरुणाचल प्रदेश में जो डेवलपमेंट हो रहा है इसका मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन जो जिस धीमी गति से जो काम चल रहा है इस वक्त, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जो मेडिकल पेशेंट, स्पेशली जो ट्रिम्स जो है वो
बिल्कुल नज़दीक है, उस प्रोजेक्ट के बगल में है। तो जब भी यहाँ से कोई भी पेशेंट इमरजेंसी के लिए मेडिकल के लिए जाता है तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। लेकिन वही ट्रैफिक में अगर कोई मिनिस्टर फंसा होगा तो वो अपने सायरन बजा के वहाँ से निकल जाते हैं। यानी कि कोई भी मिनिस्टर्स, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता। दिक्कत हो रहा है अभी आम जनता को या फिर आम लोगों को। आप सोच के देखिए कि ये जो ब्रिज जो है इस वक्त जो है बहुत सुंदर तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा होना चाहिए था, लेकिन अभी बड़ी दिक्कत के साथ में जो है अभी 30% भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं इसके साथ में आप लोगों को एक कंपैरिजन के लिए मैं बता दूं कि नाहरलगुन जो है एक छोटा सा टाउन है कंपेयर टू द अदर स्टेट। जैसे बड़े बड़े शहर की हम बात करें, जैसे दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, कलकत्ता हो गया, उसके कंपेयर में अगर नाहरलगुन का ये जो प्रोजेक्ट का भी मैं कंपेयर करूँ, ये बहुत मामूली सी चीज़ है। यानी कि इस तरीके का जो मल्टीपर्पज़ जो ब्रिज होता है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो बाहर स्टेट में, बाहर सिटी में जो है रात को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। यानी कि रात को उसको बनाया जाता है क्योंकि रात को पूरा काली होता है और जो वर्कर्स है उन लोगों के लिए भी मोबिलिटी के लिए आराम होता है। कहीं से सामान लाना और कहीं पे काम को निपटाना तो उन लोगों को आसान होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे ना रात को काम होता है, पूरा दिन को करता है, वो भी इतना धीमी गति से कि लोगों को बहुत सारे दूरियों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है जो बड़े बड़े शहर में बनता है, जो एक रोड के ऊपर दूसरा रोड के ऊपर जो फ्लाईओवर सिस्टम जो जितना भी बनता है, कनेक्टिविटी जो है वो 5 से 6 महीने के अंदर में बन जाता है। हमारा अरुणाचल प्रदेश ये नाहरलगुन का प्रोजेक्ट तो उसके 5-6% भी नहीं है, मतलब इतना कम है, लेकिन भी उसको 3 साल लगा रहा है। जबकि मल्टी रोड को जैसे 5-6 हाईवे का भी जब कर्व सिस्टम बनाया जाता है बाहर स्टेट में, वो 5 से 6 महीने के अंदर में तुरंत बनाया जाता है, रातों रात में उसका काम सही से हो जाता है। लेकिन इस बार हमारा अरुणाचल प्रदेश में पहला ऐसा जो फ्लाईओवर ब्रिज जो सरकार तो ला दिया है, लाना चाहता है, लेकिन उसका भी मरम्मती अभी पूरा तक नहीं हुआ है। और आप सभी को बता दूं इसके चलते जो है जो न्यूजुली से लेके ये जो पापू नाला तक का जो हाईवे है इसका भी जो है मेंटेनेंस का एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन आप सभी देख रहा है, खुद अपने आंखों से खुद महसूस कर पा रहा है, खुद रोज़ उसी सड़क से चल रहा है, उसका 1% भी अभी तक मेंटेनेंस नहीं हुआ है। आप सोच के देखिए यहाँ पे किसका कमजोरी है, या फिर सरकार की, कॉन्ट्रैक्टर की, या फिर सभी जनों के। यहाँ पे तो आप सभी को पता है कि यहाँ में जब तक एमएलए, मिनिस्टर लोग जब तक कॉन्ट्रैक्टर को या फिर साइट इंजीनियर को जब तक प्रेशर नहीं देगा, ये काम हमेशा धीमी गति के हिसाब से ही चलेगा। तो यानी कि सीधा सा बात ये है कि यहाँ पे जो है मिनिस्टर, एमएलए और स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फेल्यूर है, क्योंकि उन लोगों के नेविगेशन कमी के चलते जो है आज ये प्रोजेक्ट भी बहुत स्लो चल रहा है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक पहला ऐसा जो फ्लाईओवर जो ब्रिज जो है बहुत लंबा से बनने जा रहा है, और मैं भी ख्वाब देखता हूँ, मैं भी सपना देखता हूँ कि ये जल्दी बन जाए तो हमारा लिए यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कनेक्टिविटी बहुत सही रहेगा। और नाहरलगुन जैसे जहाँ बड़े तादाद में लोग रहते हैं उनके लिए सही रहेगा, क्योंकि नीचे साइड में भी हाईवे होगा, वहाँ पे एक मार्केटिंग प्रॉपर से होगा। मैं भी खुद इमेजिन करता हूँ कि ये बहुत सुंदर से होने वाला है। लेकिन बड़ी दिक्कत के साथ में अभी भी उस महसूस को मैं बस महसूस ही कर सकता हूँ कि हमारा रोड जो है कब बनेगा। लोग यही इंतज़ार कर रहे हैं कि रोड जो है ये हाईवे का जो फ्लाईओवर जो है कब बनेगा। यही सोचते सोचते लोग बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं से हमारा चैनल के माध्यम से, ATTV के माध्यम से मैं ये बता दूं कि इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके सरकार तक पहुंचने के लिए जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम इस तरीके का जो सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे तो क्या पता सरकार और नज़रअंदाज कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर। अगर क्या आपको चाहते हैं कि ये जो रोड जो है जल्दी से जल्दी बन जाए, हमारा नाहरलगुन में भी, नाहरलगुन टाउन में भी एक अच्छा फ्लाईओवर बन जाए, क्या आप चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कृपया करके शेयर कीजिए, ताकि सही मंत्री, सही जो कॉन्ट्रैक्टर है, उन सही जो साइट इंजीनियर है, उस सभी तक जो है ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। हमारे साथ में यहाँ तक ATTV में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।